और अपने अपने वार्ड में नहीं, दूसरे वार्ड में भी अगर जो कोई ये कह देगा कि मैं हमारे वार्ड में ये काम नहीं हो रहा, उसको भी करवाने का काम करूंगा। वार्ड एक में विकास कार्यों में मैं टीम बनाऊंगा, पूरे वार्ड एक की जी 10 बंदों की। जी उनको ये इसलिए टीम बनाऊंगा कि अभी जो गांव की समस्या है, वार्ड की समस्या है, उनको नोट करो, उनको मेरे पास ले आओ कि अभी मेरी गली में ये समस्या है, मेरी गली में ये समस्या है, उसका समाधान करने का काम हम करेंगे। क्योंकि हमारा वार्ड लंबा है, सबसे बड़ा वार्ड है, जी उसमें अगर जो मैं घूमूंगा तो शायद कई दिन लग जाएंगे। जी 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 ठीक है ना, इसीलिए मैं टीम बनाऊंगा 10 बंदों की कि भाई आपने वहां काम सौंप दिया, किसी को इस गली में सौंप दिया, किसी की अगली गली में सौंप जी। दिया। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे करखोदा में। करखोदा वार्ड एक में जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, नगर पालिका चुनाव वार्ड एक से पार्षद पद का चुनाव लड़ा है, भारी मतों से जीत हुई है। भाई साहब से बातचीत करेंगे, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, क्या इनकी सोच है, क्या समस्याएं हैं वार्ड में, किस समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं। पहले क्रम से सर नमस्कार। सर जी नमस्कार, सर आपके चैनल का नमस्कार, नमस्कार, पूर्व वार्ड वासियों का नमस्कार, जिन्होंने मेरे को इतना समर्थन दिया और इतना प्यार देकर मुझे पार्षद बनाया। भाई साहब, राजनीति में आने के लिए कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है, तो राजनीति क्या आपका क्या उद्देश्य है राजनीति में आने का? राजनीति में आने का मेरा ये उद्देश्य है कि मैं हमारे वार्ड में छोटा मोटा काम होता था, जी काम वार्ड वाले आया करते, मैं उनका काम दिल से कर देता था। जी ना मेरे को किसी पैसे का लालच था, ना कुछ और था। जी और किसी भी टाइम टोक दिया था, मैं उसी टाइम काम भी कर दिया करता। जी इसीलिए वार्ड वासियों ने मेरे को मदद करी कि अभी आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। और जैसा उन्होंने आश्वासन दिया था, वे खरे भी उतरे। जैसे हम बात करें, कहते हैं जो जरूरतमंद की मदद करता अपनी जेब दुआओं से भरता, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं। जो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है, यही परिणाम है। निस्वार्थ भाव से पार्षद महोदय ने बताया है, हरिओम जी ने बताया है कि निस्वार्थ भाव से मैंने सेवा की है। कोई भी लोग मेरे पास आ जाता था, वो मायूस होकर नहीं लौटता था, उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करता था और करवाता भी था। आज उन्हीं की बदौलत से, इन्होंने बोला है, उन्हीं की बदौलत से आज मैं वार्ड एक से पार्षद बना हूँ। जो लोगों ने भरोसा जताया था उन पर खरा उतरने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे और वार्ड की जनता भी इनके ऊपर पूरा खरा उतरी है। सर एक बात करें, आपके वार्ड में समस्याओं की बात करते हैं, पहली समस्या किस समस्या का समाधान हमारे आप करना वार्ड चाहते में सबसे बड़ी समस्या है जी गलियों की जी और लाइट खंभों की। जी सबसे पहले मैं चाहूंगा कि क्योंकि गलियों में आते जाते हैं, जैसे पानी कीचड़ भरा रहता है, जी वो काम हो जाए, सबसे अच्छी बात है ये। जी उसके बाद लाइट होगी, जी जहाँ भी लाइट नहीं है, खंभे नहीं है, वो काम करवाने का मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अपने अपने वार्ड में नहीं, दूसरे वार्ड में भी अगर जो कोई ये कह देगा कि मैं हमारे वार्ड में ये काम नहीं हो रहा, उसको भी करवाने का काम करूंगा। ये महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। यहाँ तक इन्होंने बता दिया कि मैं अपने वार्ड का तो विकास करवाना ही करवाना है, मेरे वार्ड से अलग भी कोई मेरे पास समस्या को लेकर आता है। 16 वार्ड हैं, 16 वार्ड में किसी भी वार्ड का व्यक्ति यहाँ पर इनके पास पहुंचता है, हरिओम जी के पास, वार्ड एक के पार्षद के पास पहुंचता है। इन्होंने इतनी बात बोल दी कि सभी पूरे आपने बात करते हैं करखोदा की जनता का, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पहुंचता है तो सभी वार्डों का विकास ये करवाएंगे, सभी की समस्या का समाधान इनका प्रयास रहेगा। सर और क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में बात करें? वार्ड में अगर जो समस्या देखी जाए तो गलियों की भी है, नालियों की भी है, जी और सफाई कर्मचारी की भी है। जी जी। क्या सफाई कर्मचारी नहीं है? सफाई कर्मचारी मेरे ख्याल में हमारी गली में या इधर तो कभी आता ही नहीं। केवल अब महीने में 20 दिन में नाली काटने जरूर आ जाता होगा, लेकिन झाड़ू वाला तो आज तक आया ही तो नहीं। भाई साहब अब क्या प्रयास रहेंगे आपकी? मेरे ये प्रयास रहेंगे कि वार्ड में ज्यादा से ज्यादा सफाई कर्मचारी लगाए जाएं जी और वार्ड में सफाई की व्यवस्था हो, लाइटों की व्यवस्था हो, गाड़ियों की व्यवस्था हो। जितना हो सके उससे मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि वार्ड वासियों का ये समस्या ना आए कि भाई हरिओम को हमने चुना था और हरिओम ने हमारा काम ना करवाया। मतलब लोगों को आपसे उम्मीदें हैं हाँ। और आपने स्पष्ट बोल दिया कि कोई भी वार्डवासी मेरे को ये ना कहे कि हमने जो हरिओम जी का जो चयन किया है वो गलत किया है। यानी आपका प्रयास रहेंगे कि वार्ड की प्रत्येक समस्या का समाधान करवाने का। हरिओम जी ने ये बात बोली है और वार्ड इन्होंने एक बात और भी कही है कि पूरा खरखोदा पूरा वार्ड ही मेरा परिवार है और जो पूरा वार्ड को अपना परिवार मानता है वो बखूबी
जो समस्याएं आती हैं मुखिया को अच्छी तरह पता चल जाता है, तो ये इस वार्ड के मुखिया हैं, जिम्मेवार पर्सन हैं, लोगों ने इनको चौधर दी है, उस चौधर पर खरा उतरने का इन्हें पूरे प्रयास रहेंगे। इन्होंने बार बार ये बोला है कि लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, पहले भी मैं समाज सेवा में जुटा हुआ हूँ और आगे भी मैं समाज सेवा ही करता रहूंगा। इनका पैसा कमाने का कोई औचित्य नहीं है। ये राजनीति में इसलिए आए हैं कि वार्ड की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए राजनीति में आए हैं। वार्ड 1 में विकास कार्यों में मैं टीम बनाऊंगा पूरे वार्ड 1 की, जी 10 बंदों की। जी उनको ये इसलिए टीम बनाऊंगा कि अभी जो गांव की समस्या है, वार्ड की समस्या है, उनको नोट करो, उनको मेरे पास ले आओ कि अभी मेरी गली में ये समस्या है, मेरी गली में ये समस्या है, उसका समाधान करने का काम हम करेंगे। क्योंकि हमारा वार्ड लंबा है, सबसे बड़ा वार्ड है, जी उसमें अगर जो मैं घूमूंगा तो शायद कई दिन लग जाएंगे। जी 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 ठीक है ना? इसीलिए मैं टीम बनाऊंगा 10 बंदों की कि भाई आपने वहाँ काम सौंप दिया, किसी को इस गली में सौंप दिया, किसी की अगली गली में सौंप जी दिया। जी और ये भी नहीं कि भाई मैं एक ही समाज का, मेरी गली में वार्ड में 36 बिरादरी है, तो उनमें से एक बिरादरी का बंदा लूंगा, जो कि ये कोई ये ना कहे कि अभी अपनी अपनी बिरादरी के लगा दिया या सैनी समाज के लगा दिया, अभी मोमडन समाज के लगा दिए। हर समाज के बंदे होंगे उसमें टीम में। अच्छी पहल और नई पहल। भाई साहब, वो आपके वार्ड में ऐसी समस्या जो लंबे समय से चली आ रही है और उसका आप समाधान करना चाहते हैं। सर जी, हमारे वार्ड में सबसे मोटी समस्या है बंदरों की। जी इतने बंदर हैं कि बच्चे छत पे नहीं चढ़ सकते, जी कपड़े नहीं सुखा सकते, इतने परेशान हैं वार्डवासी बहुत ज़्यादा। मैं चाहूँगा, अपने विधायक से भी बोलूँगा और नगर पालिका में भी आवाज़ उठाऊँगा जी कि बंदरों का समाधान किया जाए, इनको पकड़ के कहीं जंगल में छोड़ दिया जाए। जी। भाई साहब ने बोला है कि बंदरों की बड़ी समस्या है। महिलाएं जैसे ऊपर कपड़े सुखाने के लिए जाती हैं, बच्चे जैसे ऊपर जाते हैं, सर्दियों की बात करें धूप में बैठते हैं तो बंदरों का आतंक रहता है, बंदरों का डर भी रहता है। एकदम से बंदर आ जाते हैं, कई बार तो काट लेते हैं, कई बार उनके डर के मारे जब कोई महिला है या कोई बच्चा है ऊपर से सीढ़ियों से चलता है तो एक गिरने का भी डर बना रहता है। खुद मेरा लड़का भी छत से नीचे गिर गया था बंदरों की वजह से। मेरे बच्चे को काफ़ी चोट आई थी। जी। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बच्चे को तो चलो कोई बात नहीं, ठीक होगा, किसी दूसरे का बच्चे के साथ ऐसी घटना होगी तो देखो तो कुछ घटना हो तो जाती है। हरिओम जी ने एक उदाहरण भी दे दिया। हरिओम जी ने ये बोला है कि मेरा बच्चा खुद के साथ इतनी बड़ी हादसा हो चुका है कि इनका बच्चा जो है ना छत से गिर के वो ठीक हो गया था। परमात्मा ना करे किसी के साथ आगे कोई हादसा हो। तो इनकी एक सोच है, बंदरों का जो आतंक है उससे अपने कस्बे को, अपने वार्ड को मुक्त करना चाहते हैं। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि भले ही मेरे को विधायक जी से बात करनी फिर विधायक जी का सहयोग से, विधायक जी का सहयोग मिलेगा तो बहुत जल्द बंदरों का जो यहाँ से छुटकारा मिलेगा। सर, और वार्ड की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? वार्ड की जनता से अपील यही करूंगा, बार बार वार्डवासी मेरे पास आए, समस्या बताएं, काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कह दी, कम शब्दों में इन्होंने बोल दिया कि वार्डवासी, कोई भी वार्डवासी इनके पास आए, अपनी समस्या बताए, आधी रात को भी इनके पास आ सकता है। समस्या का समाधान करवाने का इनका प्रयास रहेगा और समस्या समाधान करवाएंगे ही, ये इन्होंने बोल दिया। लेकिन समस्या मेरे पास लेकर आए, समस्या मेरे को बताए, अपने स्तर पर भी जानने की कोशिश करेंगे। ये टीमें गठित करेंगे, इन्होंने बताया 10 आदमियों की टीमें गठित की जाएगी और 10 आदमी वहां पर गलियों में घूमेंगे, समस्या जानेंगे और ये उनका समाधान करवाएंगे। सर, इतना समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का, मैं अपने टीवी के चैनल का और वार्ड वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे को इतना लाड दिया, दुलार दिया, प्यार दिया। मैं वार्ड वासियों को बार बार धन्यवाद।